हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड बहुत बढ़िया था। मैंने पहले कहा था कि अब अच्छे अच्छे एपिसोड आने वाले हैं। आध्या की तलाश अब खत्म होने वाली है, प्रोमो भी आ गया है और बहुत ही खुशी की लहर है मान फैंस में। तो आपके रिव्यूज आए हैं बढ़िया बढ़िया, तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड, अभी सभी लोग ग्राहक की राह देख रहे हैं। हाँ बापूजी, भीड़ तो जरूर लगेगी, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ अनु, सबसे बड़े गुजराती बिजनेसमैन से सीखा है, मिस्टर अनुज कपाड़िया से। हाँ आशा भवन लकी चैम है। हाँ आपको बिजनेस मार्केटिंग का पूरा पूरा नॉलेज है कपाड़िया जी। सब्र भी तो अनु ने अनु से सीखा है। हाँ कपाड़िया जी, आप अनु की मदद नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? अनु की ही करेंगे। तोशु महाराज, तुम जो अपने बाप के कबर खोद रहे हो, दोस्तों के पैसों को अपनी बैंक में जमा कर रहे हो, दोस्तों को बोलोगे पैसे डूब गए फिर बाप के पास भेज देना। तुम दोनों भाई बहन जैसे हो वैसे ही दूसरे को समझते हो, बेशरम कहीं के। उन्हें परफेक्ट दामाद और भांजी बनने की जरूरत नहीं है, वो दोनों परफेक्ट है। आप लोगों की इज्जत है जो तुम्हारी इज्जत के भजे तलेगी। चलो, पाखी ने अपने मुंह से कहा तो सॉरी, कबूल तो किया कि उसने ये सब किया है, वो भी अपने बाप के सामने। बाप को भी शर्म आ गई। लेकिन तुम में और मीनू में फर्क है। निकम में तोसू, तुम खुद क्या हो वो देखो। हाँ सागर, धी अनुज कपाड़िया वापस आ रहे हैं। क्या बात है कपाड़िया जी, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ एक्सप्लेन किया है। अनुज, एक माँ खाना बना रही है। हाँ सही कहा। मेघा भी प्रिया की फोटो बड़ी करवाने और पोस्टर बनवाने आई है। वाह मीनू, किंजल तोसू ने ऑल दी बेस्ट कहा। अनुज के पीछे ही उसकी बेटी की फोटो लेकर मेघा खड़ी है। टीटू का उदास चेहरा देखा, अनुपमा समझ गई, स्माइल करने के लिए कहा। अनु ने, सागर और पॉम्पलेट लेने आया है, कुछ हुआ है? डीन ने तो डायरेक्ट टिफिन अनु के पास भेजा। अब देखते हैं आद्या की चिट्ठी मिलती है या नहीं। अनुज ने मेघा को देखा। अनु ने चिट देखी। अनुज मेघा के पास नहीं, वो तो आगे चला गया। आद्या मम्मी ने चिट देखी होगी कि नहीं, उसे टेंशन है। अनुज चाबी लेकर भागा मेघा के पीछे। आद्या टेंशन में है, मेघा जबरदस्ती कर रही है। मेघा पूरी तरह पागल है। डीन अपनी पत्नी के प्यार में आद्या की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इतने बड़े मेडिकल कॉलेज के डीन होने के बावजूद आद्या को एजुकेशन नहीं दे रहे। एक कैदी की तरह क्यों घर में रखा है? चलो, आद्या ने रिएक्ट तो किया, वो घर से भागी जाएगी। वो तुम्हारी प्रिया नहीं है, आद्या है। जब दो माओं की लड़ाई में कौन जीतेगा ये तो पता नहीं, लेकिन अनु की जान को खतरा जरूर हो सकता है। अनुज मेघा के घर तक पहुंच गया। ये मेघा और डीन तो ब्लैकमेल कर रहे हैं। आद्या भी रुक गई और बहुत डर भी रही है। एक बार तुम्हारे मम्मी पापा मिल जाए उसके बाद तुम भाग जाना, तब तुम्हें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आद्या को पाने की लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी अनुज अनुपमा के लिए। अनुज ने भी पेंटिंग देखी। अनुज को भी कुछ महसूस हुआ। तुम्हारे पॉब्स भी इसी शहर में हैं, तुम्हारे मम्मी पापा साथ ही है। देख लिया आद्या बेटा, घर से भागने का नतीजा। अब ये गलती दोबारा मत करना। आज अनु के स्टॉल पर कोई नहीं आया। सुबह से शाम हो गई। आशा भवन वाले गरीब है तो तुम खुद कौन सा अमीर हो, बाप की कमाई पर जिंदा हो। पाखी तोसू जैसी औलाद होने से तो बेहतर है औलाद ना हो। दोनों बेशर्म आ गए। तुम फिक्र मत करो, खाना वेस्ट नहीं होगा। वाह अनु, नहीं मिलेगा ना मेन्यू ना खाना। तुम दोनों मेरे पहले ग्राहक हो, इससे अच्छा तो मेरा कोई ग्राहक ही ना हो। बहुत बढ़िया तरीके से बेइज्जती की है। अरे ये इनके हाथ में तो राजा की लकीर है ना, इसीलिए अपने पापा के पैसों पर पल रहे हैं। इनके हाथ में चोरी की लकीर है।
अनुज ने एफएम शुरू कर दिया। क्या बढ़िया गाना लगाया है। ये बच्चे हैं या शैतान, गाना भी तोशु पाकी पे फिट बैठ रहा है। क्या स्टाइल से खड़ा है अनुज, एंड एक्सप्रेशन माइंड ब्लोइंग। अनुज रॉक्स, पाकी तोशु शॉक। बेस्ट था। बेशर्म भाई बहन है, बाप बेटी बेटा तीनों इंसल्ट कराने का शौक है तो दिन रात आशा भवन में चले आते हैं। क्या करे, खुद के पास तो कुछ काम नहीं है तो चले आते हैं टाइम पास करने। अनु ने जो चाणक्य के बारे में कहा बिल्कुल सही कहा और एग्जाम्पल भी बिल्कुल सही दिया। उन्होंने ऐसा ही किया था और अनु ने भी अपने हाथ पे खुशी की लकीर खींची। क्या बात है, वाह अनु, क्या मुंह तोड़ा है दोनों का। साहब में किसी को कोई काम नहीं है, या तो आशा भवन जाते हैं या आपस में ही भिड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। मीनू टीटू गद्दार है तो तुम दोनों क्या हो, तुम दोनों सबसे बड़े गद्दार हो। अनुज आद्या के बारे में जान पाएगा। अनुज कपड़िया मूड में वापस आ रहे हैं। अनुज अपनी बेटी के पास पहुंच पाएगा। मेघा माया का सेकंड वर्जन है। फाइनली आद्या इज बैक। मेघा ब्लैकमेल आद्या। क्यों बेटा, याद आया, तुम भी तो अपने पापा को और मम्मी को ऐसे ही ब्लैकमेल करती थी ना, खासकर पापा को। इसको कर्मा रिटर्न कहते हैं। तुम ऐसी ही माँ डिजर्व करती हो। तुम्हें प्यार रास नहीं आया, मगर इसको अभी भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं है। इसको सिर्फ यहाँ से किसी भी तरह से निकलना है और उसको बहुत अच्छी तरह से पता है कि उसकी मम्मी अनुपमा उसको बचाएगी। मेघा रॉक्स। अब पता चलेगा कि असली ब्लैकमेल क्या होता है। आद्या के साथ बिल्कुल सही हुआ है। आद्या भी तो अनुज के साथ ऐसे ही ब्लैकमेल करती थी। इन दोनों को अलग रखने के लिए इसको ज़रा अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं है। इसने अनु के साथ बहुत गलत किया है, सबसे ज़्यादा अपनी मम्मी के साथ। इसको अब इतनी आसानी से अनुपमा का साथ नहीं मिलना चाहिए। जब तक इसको माँ बाप की कदर नहीं होती, गलतियों का एहसास नहीं होता। आद्या, आपको बहुत शौक था ना माँ बाप को ब्लैकमेल करने का, पता चलेगा ब्लैकमेल किया जाता है तो कैसा लगता है। अब मम्मी से पहले मिलना है। मम्मी की वजह से ही घर छोड़ा था, पापा से रिश्ता तोड़ा था। अभी आद्या की मजबूरी है, इसलिए वो यहाँ रहने के लिए मजबूर है। आद्या को लाने में मेघा ने अनु के साथ कुछ किया है, क्योंकि बाप बेटी को मिलाकर अनुज जा रही थी जाने, तब आद्या मम्मी बोलती है। अनुज भी पास आने के लिए इशारा करता है। अनु खुशी से आना चाहती है लेकिन बेहोश होकर गिर जाती है। आज पॉप्स की याद आ रही है। पॉप से रिश्ता तूने तोड़ा था, घर तूने छोड़ा था। आद्या ने कल मम्मी तो इसी शहर में है लेकिन पॉप्स पता नहीं कहाँ हैं। आई होप मैं उन्हें ढूंढ नहीं सकती। आई होप वो मुझे ढूंढ ले। अपने माँ बाप से उम्मीद है जिन्हें अपनी जिद के आगे कुछ नहीं समझती थी। मेघा ने पोस्टर बनवाए हैं प्रिया समझकर, वो नहीं जानती कि वो आद्या है। उसमें उसके रियल पेरेंट्स इंडिया में हैं। यही फोटो अनु तक पहुंचेगी। पहले के स्टूडियो वाले अच्छी फोटो होते हैं तो अपने स्टूडियो में लगाते हैं। ये फोटो अनु ही देखेगी तो वो उसे पूछेगी तो डीन के घर का ही एड्रेस होगा, तब उसे सब समझ आएगा। वो भी ये जानती है कि मेघा का स्वभाव कैसा है। वो अपनी सूझबूझ और समझदारी से आद्या को बचाएगी, कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। एक माँ से जंग होगी बेटी पाने की। चीट चॉकलेट की वजह से पूरी तरह खराब हो गई, कुछ नहीं पढ़ पाई अनुज घर पहुंचकर भी अपनी बेटी से नहीं मिल पाया। कान्हा जी क्या आंख मिचोली खेल रहे हैं अनुज अनुपमा से। मुझे लगता है कि आद्या ने दूसरा कोई क्लू भेजा होगा, तभी अनु आद्या तक पहुंच पाई। तभी जन्माष्टमी वाले दिन अनुज से कहती है, आज कान्हा जी के साथ आपका भी जन्मदिन है तो मैं आपके लिए तोहफा लाई हूँ, और आद्या को आगे करती है। फिर बाप बेटी का मिलन करवा के जाने लगती है। तब आद्या मम्मी बोलती है और अनुज भी अपना हाथ आगे बढ़ा करके बुलाता है।
अनु को, लेकिन तभी अनु बेहोश होकर गिर जाती है। पता नहीं अनु को क्या हुआ है। इस बाप बेटी के चक्कर में अनु को कुछ हो गया। सबको बहुत शिकायत है उससे। अच्छा है, उसे ही कुछ हो जाएगा, सबको शांति मिल जाएगी। अनु की डेथ तो नहीं होगी, पर कुछ तो ऐसा हुआ है। आज मेघा ने भी कहा कि कोई मेरे और प्रिया के बीच में आएगा तो मैं उसे मार दूंगी या खुद मर जाऊंगी। अब तो अनु के लिए सच में डर लग रहा है, क्योंकि न्यू प्रोमो में भी अनु बेहोश होकर गिर गई है। अनु और आद्या मम्मी कहती हुए चिल्लाती है। आज एक बार तो बापूजी उठकर बोलना चाहते थे पाखी तोशु को, लेकिन अनुज आ जाता है। आज पाखी ने जो भी बोला अपने बारे में कुछ तो सही बोला। और पहला रिव्यू, मेघा की ये बड़ी बेवकूफ़ी पहुंचाएगी अनुपमा को आद्या तक, और फिर शुरू होगी माँ की जंग। करेक्ट, ये लड़ाई आसान नहीं होगी अनु के लिए, लेकिन अनु बहुत ही समझदारी से और सब्र से काम लेगी, क्योंकि वो एक माँ की हालत भी समझेगी। क्योंकि प्रिया के साथ सच में बहुत ही बुरा हुआ होगा, तभी मेघा की ऐसी हालत हो गई है। आद्या प्रिया की हमशक्ल है, तो वो आद्या में प्रिया को देखती है, उसे जमाने से बचा कर रखती है। लेकिन वो अभी भी लीगली पेरेंट्स नहीं बने हैं, सिर्फ फॉस्टर पेरेंट्स है। अनु लीगली पेरेंट्स है। और दूसरा, जन्माष्टमी के दिन अनुपमा का अनुज को बड़ा तोहफा मिल गई आद्या, मगर कान्हा जी अनु को कुछ नहीं होना चाहिए। चलो हैप्पी मान फैमिली हो जानी चाहिए। आद्या इतनी आसानी से तो नहीं मिली होगी अनु को, वो मेघा ने तो इतनी आसानी से नहीं दिया होगा। जरूर कुछ होगा और ट्विस्ट। लेकिन आद्या की वापसी अनु की जान के बदले हो तो क्या फायदा? फिर तो ना अनुज खुश रह पाएगा और ना ही आद्या। वैसे लग यही रहा है कि उस मेघा का पागलपन देखकर ये आसानी से तो नहीं मिली होगी। एग्जैक्टली यही हुआ होगा, उसने ही अनु पर वार किया है। अब अनुज और आद्या बचाएंगे अनु को। आद्या सुधरेगी तभी तो पाखी तोशु को लेसन मिलेगा। मुझे पक्का यकीन है कि आद्या पहले वाली छोटी बनेगी। जैसे समर अनु से प्यार करता था वैसे छोटी भी करेगी। ये भी देखना पड़ेगा कि अनु ने छोटी को कैसे बचाया। अब आद्या समझ चुकी है कि माता पिता की वैल्यू क्या होती है। अब वो दूसरी समर बनेगी। कितने प्यार से मम्मी कहा है तो वो सुधर गई है। अनुज ने भी बाहें खोलकर अनु को अब पास आने का इशारा किया। अनुज को भी बड़ी अनु और छोटी अनु दोनों चाहिए। वो तो हर बार कहता था कि मेरी बड़ी और छोटी अनु कितनी प्यारी है। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, गुड नाइट। अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी आपने, और वर्षा ने भी जिक्र किया है। और ये बात सही है कि अनुपमा ने अपने हाथ पे अब खुशी की लकीर खींच ली है। मुंह तोड़ जवाब दिया अपने बच्चों को। ये यही डिजर्व करते हैं पाखी और तोशु। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा जो है अपने उस पर फूड स्टॉल पर अपने कस्टमर्स का इंतज़ार कर रही है, लेकिन कोई भी नहीं आता है। और उधर अनुज और सागर जो है पैम्फलेट्स बांटने के लिए निकलते हैं। उधर जो है हमने देखा कि ये इसकी मेघा जो है उसी अनुज के आसपास में कहीं उस पर आद्या की वो बनवा रही है। कहती है वो उसकी बहुत लार्ज वो बनवाती हूँ मैं। लेकिन अभी अनुज ने उसकी आद्या की फ़ोटो देखी नहीं है। लेकिन कब तक ये मिस एंड मैच होगा? तो खैर हमने देखा कि इसकी चाबी गिर जाती है और अनुज उसको पूछता वहाँ तक उसके घर तक पहुँच गया। उधर आद्या जो है मेघा के बिहेवियर से बहुत परेशान है और हमने पापा से पूछती है कि वो टिफ़िन पहुँच गया, तो वहाँ कहता है कि हाँ पहुँच गया होगा। उधर अनुपमा को डीन का दिया हुआ भेजा हुआ टिफ़िन मिलता तो है, लेकिन चॉकलेट की वजह से वो उस पर्ची पर लिखा मैसेज पढ़ नहीं पाती। पहले तो उसको फेंकने वाली होती है, लेकिन फिर कुछ सोच कर वो उसको संभाल कर रख देती है। उधर ये पाखी और तोशु वनराज के सामने बातें कर रहे हैं, ये टीटू और नंदिता के सामने और मीनू और सागर के लिए। वो आज तो पाखी ने बड़े ही तरीके से अपनी सच्चाई अपने
बाप के सामने बताई दी कि मैं भी तो ये ऐसे ही करती थी। सच में वो लेकिन आज वनराज थोड़ा होश में तो है, तू वो सोच समझ के तो बोला कर। लेकिन पाखी को कहाँ कोई किसी चीज़ की कोई शर्म है, वो तो बिल्कुल बेशर्म हो ही चुकी है। अब उधर हमने देखा कि सब उस अनुपमा फ़ोन उस पर अपने फूड स्टॉल पर इंतज़ार कर रही है और सागर कई बार लोगों को आने जाने के लिए कह रहा है, लेकिन कोई उसके उस पर फूड स्टॉल पर कोई आता भी नहीं है। उधर आद्या जो है उसमें घर से निकलने होती है, उधर अनुज घर के बाहर खड़ा है, तो वो कहती है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, अब जो है मेरे को यहाँ से जाना है। तो मेघा उसको धमकी देती है। उससे पहले मेघा की डीन से जो बात होती है कि अगर हम दोनों के बीच में, मेरे और प्रिया के बीच में कोई आया, या तो मैं खुद को मार लूँगी, नहीं तो उसको मार दूँगी। मेघा है तो पूरी साइको ही, लेकिन अभी जैसे उसने मेघा ने उसको आद्या को धमकी दी है कि जो है अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूँगी, तो आद्या अभी रुक गई है। ये उसने समझदारी से किया कि अभी यहाँ पर उसको ये उम्मीद तो है कि मैं कभी ना कभी अपनी माँ से मिल लूँगी। अगर अमेरिका पहुँच गई वापस से तो कैसे वो अपने माँ को ढूंढेगी। अभी तो आद्या को ये भी नहीं पता कि अनुज भी यही है, और बिल्कुल दरवाजे, अगर वो दरवाज़ा खोल देती, लेकिन तब भी आद्या अनुज को एकदम से पहचान तो नहीं पाती कि जो है ये अनुज है। खैर आज जो है, लेकिन एक बात तो मैं कहूँगी कि इस हेयर स्टाइल में आद्या क्यूट तो लगती है आज, लेकिन उसके चेहरे पर अभी वो जो कनिंगनेस थी वो नहीं है। हेयर स्टाइल चेंज होने के साथ साथ उसकी कनिंगनेस भी गायब हो गई है। खैर जब रात हो गई है और ये तोशु और इसके अनुपमा के दोनों नमूने वहाँ पहुँच गए हैं, और उससे पहले हमने ये भी देखा था कि ये दोनों वनराज को भड़काते हैं कि आपको कुछ बड़ा करना होगा और नहीं तो ये हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। खैर वनराज तो खाए बैठा ही है अनुपमा से। अनुपमा ने तो वनराज से कुछ भी नहीं लिया, यहाँ तक कि तलाक के बाद उसने वनराज से एलिमनी भी नहीं ली थी। तो फिर ये किस बात पर इतना वो करता है, क्यों चिढ़ता है? बस इसलिए कि अनुपमा ने वनराज को छोड़ दिया, या बस वो जैसे उसने जब उसके धोखा देने के बाद भी वो अनुपमा वनराज को सहन करती रहती। मतलब हम औरतों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, ये क्या नहीं होता? क्यों हम सहें ये सब बातें? क्यों सहेगी अनुपमा? मतलब अगर तुम धोखा दो, तुम अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखो तो सब सही। और अनुपमा ने तलाक के बाद अनुज से प्यार कर लिया, शादी कर ली, तो अनुपमा गलत हो गई। उसके दिमाग में पता नहीं कौन क्या कूड़ा भरा है, मेरी तो समझ में नहीं आता। कौन से उसके बा ने इसकी परवरिश करी है, क्या सिखाया है? बाकी भी तो खैर वही सोच है जो वनराज की है, सेम टू सेम वही तो है। खैर दर्श के दोनों नमूने वहाँ पहुँच गए हैं और वो उससे कहते हैं कि हमें ये दो वो दो, तो लेकिन अनुपमा साफ इनकार कर देती है। तो वो कहते हैं कि जो है आप के हाथ में उसमें ना खुशियों की लकीर तो है ही नहीं। तो वो चाणक्य का एग्जाम्पल देकर कहती है कि चाणक्य के हाथ में वो नहीं थी, विद्वता की वो नहीं थी, लकीर नहीं थी। उन्होंने चाकू से, आज ही चाकू से हाथ कुछ काटते समय मेरा हाथ कट गया था, तो खुशियों की लकीर तो मेरे उसमें बन ही गई है। और प्रिया तो वही उधर, और वो साफ मना कर देती है कि जो है मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली, और जो तुम यहाँ बेचने आए थे ताने और ये सब, वो मुझे वो खरीदने नहीं है। और जो है वो फिर उसको धमकी देके चले जाते हैं। इतने में वहाँ पे अनुज आ जाता है और वो गाना का वॉल्यूम तेज कर देता है, और जिस तरीके से वो अनुज जो है उन दोनों नमूनों को देखता है ना, वो देख के तो मजा ही आ गया। सच में आज का एपिसोड था तो बढ़िया।
और वो गाना भी बहुत बिल्कुल उन दोनों पर बिल्कुल फिट बैठता है। रिकैप वही हमने देखा पुराने वाला था। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल समझदारी की है इसने, आध्या ने। अगर वो चली जाती, कंप्लेन हो जाती, पुलिस में बात चली जाती, तो फिर आध्या वापस अमेरिका चली जाती। तो वहां पर फिर वो कैसे मम्मी और पापा तक पहुंचती। मम्मी का तो अभी उसको पता है कि यहीं आसपास है, मगर पॉप का तो उसको अभी पता भी नहीं है। तो आध्या ने बिल्कुल समझदारी की है, आपकी बात सही है, और यही आध्या को अब आगे भी करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज सबको ग्राहक के आने का इंतज़ार करते देखा। उस पर अनुपमा का कहना कि सब्र का फल मीठा होता है, और ये हुनर मैंने गुजरात के बहुत बड़े बिजनेसमैन से सीखा है। कोई बात नहीं अनुपमा, आज नहीं तो कल ग्राहक ज़रूर आ जाएंगे। आशा भवन में सच में बहुत अच्छे लोग रहते हैं जो हमेशा दुख सुख में अनुपमा का साथ देते हैं, कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। बाद में अनुज और सागर का पैम्पलेट बांटने जाना, जिससे सबको पता चल जाए कि अनुपमा की रसोई के बारे में। आज अनुज को पहले वाले अनुज कपाड़िया के रूम में देखा, जैसे वो इंग्लिश में बात कर रहा था। उधर पाखी तोशु कैसे अपने बाप को भड़का रहे हैं, और किस तरह उसने सागर और मीनू के बारे में कहा कि मैं भी तो ऐसे ही करती थी इशारे। बिल्कुल शर्म बेच खाई है इस पाखी ने, किस तरह अपने पिता के सामने बोल रही है। ये दोनों आग लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आज मेगा का बाज़ार में आना और आद्या की फ़ोटो का फ्रेम बनवाना, मुझे लगता है कि शायद जो मैंने पहले भी बात की थी कि अनुपमा के हाथ आद्या की फ़ोटो लग जाएगी, वो यहाँ से ही लगेगी, जिससे उसे समझने में देर नहीं लगेगी। फिर अनुपमा अपनी आद्या को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। अनुज का आज मेगा की चाबियाँ जो गिर जाती है, उन्हें देने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है, बट अनुज का मेल नहीं हो पाया अपनी बेटी से। पर कहीं ना कहीं उसे जब डीन को पैम्पलेट दिया, तब दरवाज़ा बंद करते समय उससे कुछ ऐसा दिखा ज़रूर, जैसे लगा कि उसकी नज़र आद्या की डायरी पर पड़ी, जिसमें उसने ड्राइंग की हुई थी। उधर डीन का भी पैम्पलेट को देखकर चौंक जाना, कुछ तो एहसास हुआ कि जैसे ये अनुपमा की ही रसोई है। आज अनुपमा का टिफ़िन में चॉकलेट के साथ पर्ची देखना, बट चॉकलेट का मेल्ट हो जाने से पर्ची में साफ साफ नज़र नहीं आया अनुपमा को कि क्या लिखा है। लेकिन फिर भी कभी ना कभी वो आद्या तक ज़रूर पहुंच जाएगी, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करेगी अपनी आद्या तक पहुंचने की। आज फिर मेगा का ये रूप देखकर और उसकी धमकी से कैसे डर गई आद्या, जिसे सुनकर वो नहीं जा पाई। तभी उसने अपने दिमाग से काम लिया कि मम्मी जहाँ है, अगर मैं जहाँ रहूँगी तो मम्मी तक पहुँच पाऊँगी। अब पता चला आद्या कैसे ब्लैकमेल किया जाता है और कैसा लगता है जब तुम अपने माँ बाप को ब्लैकमेल किया करती थी। उधर कोई भी ग्राहक ना आने से सब परेशान थे, तब ये दो नमूने आ गए और परेशान करने के लिए फिर से माँ को ताने मारने शुरू कर दिए। ये तीनों पाखी तोशु वनराज मुंह उठाकर हमेशा आशा भवन में ही चले आते हैं अपनी इंसल्ट करवाने के लिए। पर जो मर्जी हो जाए, अनुपमा ने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी, और जो उसने कहा कि मेरे हाथ में भी खुशी की लकीर नहीं थी, मेरे भी आज हाथ में चोट लग गई, जिससे मुझे ये एहसास हुआ कि अब अनुपमा के जीवन में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। बहुत परीक्षाएं दे दी, अब खुशियाँ की बारी है। आज जो अनुज ने रेडियो की आवाज़ बढ़ा दी और गाना बजा, वो बिल्कुल तोशु पाखी पर सेट बैठता है। अनुज रोक, पाखी तोशु शॉक्ड। आज मुझे अनुज की एक बात बहुत अच्छी लगी, जब उसने कहा कि अनु की मदद नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा। सच में दिल खुश हो जाता है जब अनुज अपनी अनु के लिए इतना बोलता है। और उससे ज़्यादा खुशी तो प्रोमो देखकर चला गया, जिस तरह अनुपमा ने आद्या को उसके पॉप से मिलवा दिया और अपनी बेबली के मुंह से मम्मी सुना, जिसे सुनने के लिए वो तड़प रही थी। और दूसरी तरफ जो अनु ने भी अपनी अनु के लिए आगे हाथ बढ़ाया, उफ ही हो गया। 4 चांद लग गए अनुपमा की खुशी को। बट जब अनुपमा गिर गई तो बहुत दुख लगा, पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। जहाँ तो मुझे लगता है कि अपनी बेबली के मुंह से अपनी मम्मी का नाम सुनकर बेहोश हो गई है खुशी के मारे, जहाँ उसे दर्द की वजह से कुछ हुआ है, क्योंकि आसान नहीं हुई होगी लड़ाई जो आद्या को वो मेगा से छुड़वा कर लाई होगी। अब बस मान एक हो जाएं और क्या ही चाहिए। बहुत हो गया मान फैंस का इंतज़ार, अब मान को मिल जाना चाहिए और आद्या को भी एक अच्छी बेटी बनकर सामने आए
और जिस तरह आज अनुपमा गिरी है, मुझे आद्या से यही उम्मीद है और अनुज से भी यही उम्मीद है कि ये दोनों मिलकर अब अनुपमा की केयर करें, उसका ख्याल रखें। बस आज के लिए इतना ही। सही कहा कुसुम आपने कि ब्लैकमेल का मतलब अब आद्या को समझ आ गया होगा। ब्लैकमेल क्या, उसको हर बात का मतलब अब समझ में आ रहा है। पैनिक अटैक क्या होते हैं वो भी समझ में आ गया, क्योंकि जिस तरह के पैनिक अटैक आते हैं मेघा को, आद्या ने तो अपने बारे में सोचा भी नहीं होगा। ऐसे ही वो भी धमकियां देती थी चली जाऊंगी, और चली भी गई, और अब उसका अंजाम भी भुगत रही है। तो ये ब्लैकमेलिंग कैसे होती है और दूसरे को क्या फील होता है, ये आद्या को समझ में आ गया है, और उम्मीद है कि आगे भी समझ में रहेगा। तो बढ़िया रिव्यू कुसुम आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मज़ा आया आज के शो में, अच्छा लगा। अनुपमा अपने कस्टमर का इंतज़ार कर रही है और उसके इस स्टॉल की अनु की रसोई की एडवर्टाइज़ के लिए उन्होंने कॉम्प्लेट बांटना शुरू कर दिया है। अनुज भी जाना चाहता है सागर के साथ, और वो गया भी, और उन्होंने कैसे मार्केट में सब ऐड कर रहे हैं, और अनुज कितने अच्छे से कन्विंस करा, बहुत अच्छा लगा। ये देख के सागर को भी बहुत खुशी हुई। यहाँ पे मेघा दिखती है, मेघा की वो अपनी आद्या की फ़ोटो को पोस्टर बनाने के लिए आई है, और ये बड़ी गलती कर दी मेघा ने, क्योंकि यहाँ पे वो पोस्टर के माध्यम से पोस्टर जब लगाते हैं, जैसे हम बहुत बार देखा, तो यहाँ पोस्टर शायद अनुपमा की नज़रों पे पड़ जाएगा, और अनुपमा इसके बारे में कोशिश करेगी पता करने की, और उसे पता भी चल जाएगा, ये वजह होगी अनुपमा वहाँ तक पहुँचेगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि अनुज चाबी के पीछे पीछे मेघा के घर तक पहुँच गए, वहाँ गेट तक गया, पर वहाँ पे आद्या पहले भी उसको दिखाया कि अनुपमा को चिट्ठी मिल गई है, और अनुपमा ने चिट्ठी देखी, पर वो चॉकलेट मेल्ट होने की वजह से उसमें चॉकलेट के दाग लग गए, इसलिए वो पढ़ नहीं पाई और उसे रख दी नीचे। यहाँ हमने देखा कि आद्या परेशान है कि मम्मी को चिट्ठी मिल गई होगी, और उसने कंफर्म भी कर लिया उसे डीन से, और ये मेघा बहुत ज़बरदस्ती करी है आद्या पे अपनी बात मनवाने की। तो आद्या चिढ़ गई और कहती है, अब मैं फैसला कर लिया, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। घर से निकलने की कोशिश पर मेघा ने धमकी दे दी भाई, उसने कह दिया कि तुझे मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगी तो चली गई तो, और तुझे वहीं भेज दिया जाएगा जहाँ से तुझे लाया, यानी चाइल्ड केयर यहाँ पे सेंटर में, क्योंकि वहाँ उसे बहुत तकलीफ थी। हमें पता चला कि वहाँ पे भी आद्या को बहुत तकलीफ थी, वहाँ पे बहुत तंग करते थे, और कोई दूसरे पेरेंट्स आएंगे वो हमसे भी ख़राब निकले, तो यहाँ आद्या ने गिव अप करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि उसके पास अभी कोई रास्ता नहीं। अगर यूएस पहुँच गई तो फिर अनुपमा से कैसे मिलेगी, क्योंकि अनुपमा यहाँ है। अब यहाँ पे हमने देखा कि अनुज ने वो पोस्टर भी, चाबी भी दी, और बाद में पम्पलेट भी दिया, तो ये पम्पलेट भी एक क्लू हो गया आद्या तक जाने का। आद्या को भी फिर और मिल जाएगा कि मम्मी ने यही आसपास है, इसका अंदाज उसे हो जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे अनु वनराज और दोनों बच्चों की बातें। आज जो उसने कहा कि पापा हमने तो सामने से गलती की है, इन लोगों तो पीछे कर रहे हैं पीटी, मैंने मीनू और इसका क्या नाम है इसका, मीनू और सागर का कुछ चल रहा है, और टीटू भी और नंदिता का भी कुछ चल रहा है, ये दोनों ही तुम्हें धोखा दे रहे हैं। और उसने कहा कि वो मैंने देखा कैसे इशारे कर रहे थे, और मुझे बहुत हंसी आई कि अब बेवकूफ़ लड़की अपने बाप से कह रही है कि मैं इन इशारों को समझती हूँ, क्योंकि मैंने भी इशारे किया। अरे कमाल है यार, क्या बात करती है, मुझे बहुत बेवकूफ़ है यार, सच पागल है, हाफ मैड है ये आद्या, सारी है तो पाखी, तो क्या ही बोले, हंसी तो आई इनकी बात उसके डायलॉग से। तो आपने उसको डांटा, पर ये दोनों माँ के पास जले पे नमक छिड़कने गए, वहाँ पे बकवास बातें की अनुपमा ने, उनको अच्छे से वहाँ से निकाल दिया। जानती है इसकी औलाद कैसी है, और उसने कहा कि नहीं, मैंने अपने हाथ में खुशी की लकीर खींच ली है। डेफिनेटली अनुपमा का ये डायलॉग कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगा, और हमने ये जब प्रोमो देखा उससे तो पूरा यकीन हो गया कि अनुपमा की लाइफ में अब खुशियाँ है, क्योंकि आद्या को उसने ढूंढ लिया, जो उसके सबसे बड़ा सपना था, सबसे बड़ा मकसद था, वो उसे मिला, उसे ढूंढ लिया, मंदिर में अनुज के सामने लाके खड़ा कर दिया। अनुज अनुपमा अनुमान और आद्या और अनुज एक दूसरे के गले लगे, वहाँ से अनुपमा निकल गई थी, क्योंकि अब उसको लगता था कि क्या करूँ मैं, पर आद्या ने बड़े प्यार से अनुपमा को मम्मी करके आवाज़ दिया। अनुज ने भी अपने बाहीं फैलाई कि आ जाओ। अनुपमा खुश तो हो गई, पर मुझे लगता है उसके पैर में जान नहीं थी, उसके पैर
मैंने जैसे मैंने देखा जिस टाइप से वो गिरी ना, चक्कर आके नहीं गिरी, ऐसी वो चकरा के नहीं गिरी, वो पैर फोल्ड होके गिरी है ना। तो यहाँ मुझे वही लगता है कि अनुपमा के पैर में जान नहीं, ज़रूर कुछ तो भी उसको, ये आद्या को पाते पाते उसको वहाँ से लाते लाते कुछ तो ऐसा हादसा हुआ है, फिर कुछ मेघा की वजह से चोट लगी है उसके पैर में। बाला का करे भी कहा था कि पैर में बहुत दर्द है उसके, और वो ऑपरेशन नहीं किया। जब भी वो कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ करती है, पैर में चलती है कुछ करती है, तो उसके पैर में ऐसे ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आज हमने वही, मुझे लगता है ऐसे ही कुछ होगा। शायद अब अनुज, आद्या और अनुज अनुपमा को संभालते हुए दिखेंगे, उसको हॉस्पिटल जाएंगे, कुछ तो ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे मान फैमिली का रीयूनियन हो जाएगा, मान मिल जाएंगे, आद्या मिल जाएगी, तीनों एक साथ हैप्पी फैमिली बन जाएंगे, ऐसा लगता है मुझे। हाँ, इस बीच या उसके बाद भी कहानी चलेगी यहाँ, क्योंकि आद्या काव्या की एंट्री है यहाँ। अभी बरखा और इसको अंकुश को सबक सिखाना है, उनसे अपना हक लेना है वापस। और बहुत सी लड़ाइयाँ तो है अभी इनके पीछे, इन लोगों के लिए भी लड़ते हुए दिखेंगे। शायद यहाँ पे अनुज फिर बोलेगा कि बस हो गया अनुपमा, अब हम चलते हैं, इनके बीच में नहीं। यहाँ ये हो सकता है क्योंकि इतनी लड़ाई लड़ते 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 काव्या आएगी तो काव्या भी कुछ कम नहीं बर्बाद करने वाली बात करेगी। तो अनुज यहाँ अनुपमा को यहाँ वो बोल सकता है कि अब बहुत हो चुका अनुपमा, अब हम चलते हैं, अब इनके साथ नहीं रह सकते, अब हम बहुत हो चुका है, ऐसा कुछ बोल सकता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक। सही कहा वर्षा की, पाखी पे तो हंसना बनता है। कभी कभी मुझे लगता है कि पाखी सच में बीमार ही है, क्योंकि कोई भी लड़की इतनी मूर्ख तो नहीं हो सकती कि अपने फादर के सामने बताए कि कैसे मैं अपने आशिक को इशारे करती थी। तो वो अपनी एग्जाम्पल से बताना चाहते कि क्या करती है ये मीनू, मगर फादर सामने इस बात का लिहाज नहीं रहा, उसको मूर्ख है वो। मुझे भी लगा कि ये पाखी क्या बोल रही है, उसने खुद ही वनराज ने ही कोड कर दिया। तो बढ़िया है, पाखी तो मूर्ख है वो तो दिख ही रही है, नहीं तो मूर्ख नहीं होती तो कैसे अपनी इतनी अच्छी माँ को अपने जीवन से जाने देती। तो बेवकूफ है। तोशु नंबर 2 है, ये 1 है। तो बढ़िया रिव्यू वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर, और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज के एपिसोड की शुरुआत कस्टमर के इंतज़ार से होती है। अनुपमा का इंतज़ार, अनुज का सब्र रखने का इशारा करना और बाबूजी का कहना कि नए ग्राहक आएंगे ज़रूर, और अनुपमा का कहना कि बहुत बड़े गुजराती बिजनेसमैन से सब्र करना सीखा था। उसका इशारा अनुज की तरफ था। आशा भवन में रहने वाले लोगों की एक बात कॉमन है कि अनुपमा के साथ साथ सब आशावादी हैं और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हैं। फिर सागर और अनुज पैम्फलेट बांटने जाते हैं और अनुज का कहना कि बिजनेस प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट का थोड़ा बहुत अनुभव है। अरे कपाड़िया जी, बहुत अनुभव है आपको। यानी अब हमारे अनुज कपाड़िया बिजनेसमैन कपाड़िया जी बनते जा रहे हैं। अब अनुज को लगता है कि अगर अनु की मदद नहीं करेगा तो किसकी मदद करेगा। उधर राहु और केतु यानी पाखी और तोशु शनि बनराज को अपनी खासियत निकम्मे, गधे, आवारा, यूजलेस बताते हैं, और तोशु कहता है कि जैसे हैं आपके फेस पर हैं, पीठ पीछे नहीं है। क्यों तोशु, भूल गए? अभी तुमने एक आदमी से 2 लाख लिए हैं और एड्रेस बाप का दिया है, तो क्या ये बात बाप को बताई? इसको क्या कहेंगे, बाप से गद्दारी? और जो तुम टीटू और मीनू को कह रहे हो गद्दार। और पाखी अपने करैक्टर की खासियत बताते हुए बाप के सामने भी बेशर्म हो जाती है। और फिर दोनों अनुपमा के खिलाफ आग उगलते हैं। उधर आश्रम में चिंता कि अगर कस्टमर नहीं आए तो सारा खाना बर्बाद होगा, लेकिन आशावादी अनुपमा हर नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेती है। उधर अनु की रसोई की पब्लिसिटी इंग्लिश में करते हुए और तभी मेगा प्रिया की यानी आध्या की तस्वीर को फ्रेम करवाने लाती है एक दुकान पर, और अनुज भी वहीं पर है। लेकिन मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल शायद यहाँ से भी आध्या का क्लू मिल सकता है, क्योंकि फ़ोटो एक दिन में तो तैयार होती नहीं है, और आजकल फ़ोटोग्राफ़र पिक को अपनी पब्लिसिटी के लिए स्टॉल पर भी लगा देते हैं। उधर बनराज के 3 गुलाम मीनू, टीटू और किंजल
जो अनुपमा के शुभ चिंतक भी हैं, घर से ही अनुपमा को शुभकामना देते हैं। उधर अनुपमा लंच बॉक्स को खोलती है जिसमें डीन के घर से चॉकलेट भर के आई थी, तो उसमें चॉकलेट लगी हुई स्लिप मिलती है और अनुपमा स्लिप को पढ़ने की असफल कोशिश करती है। बेटी की स्लिप माँ तक तो पहुँच गई, लेकिन अभी मंजिल दूर है क्योंकि पढ़ने में नहीं आई। लेकिन मुझे लगता है कि स्लिप अभी काउंटर पर ही रखी है, तो शायद कुछ क्लू अनुज को मिले। उधर मेघा वापस जाती है तो उसके पास से कीज़ नीचे गिरती है और अनुज उसको वापस करने के चक्कर में आध्या के बिल्कुल नज़दीक यानी मेघा के घर तक पहुंच जाता है। उधर डीन के घर में आध्या को टेंशन कि मम्मी या कोई भी आकर मुझे ले जाए। आध्या रानी, ये तुम्हारी ही गलतियां हैं जो तुम यहाँ फंस गई हो। उधर मेघा आध्या को ज़बरदस्ती जलेबी खिलाती है और आध्या गुस्से में खाने से मना करती है और फिर गुस्से से चीखती चिल्लाती हुई भागती है। डीन मेघा को समझाता है कि अगर प्रिया को नहीं खोना चाहती तो उसको आज़ादी देनी होगी, लेकिन साइको मेघा नहीं समझती और मरने मारने की धमकी देती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि डीन अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट क्यों नहीं किसी हॉस्पिटल में करवाता। पहले अनुज ने साइको माया को घर में रखा, अब डीन भी साइको मेघा को घर में रखे हुए है जो किसी को भी हार्म कर सकती है। और आध्या गुस्से में घर छोड़कर जाने को कहती है, लेकिन साइको मेघा आध्या को धमकी देती है, यानी दरवाजे के एक तरफ बाप दूसरी तरफ बेटी, दोनों एक दूसरे से अनजान लेकिन बिल्कुल पास। मेघा आध्या को वापस चाइल्ड केयर अमेरिका में भेजने की धमकी देती है और आध्या डर जाती है और वापस अपने कमरे में चली जाती है। देखा आध्या, अनुपमा जैसी माँ से दूर भाग रही थी, अब रहो अपनी साइको माँ के पास। उधर अनुज का बेल बजाना और डीन और मेघा का दरवाज़ा खोलना। अनुज की और पैम्फलेट देता है। उधर डीन अनु की रसोई नाम देखकर चौंकता है और अनुज टेबल पे रखी हुई ड्राइंग को, जो अनुपमा को भी दिखी थी, उसको देखकर चौंकता है। यानी एक क्लू ये भी हो सकता है, शायद अनुज आध्या के इस टैलेंट को जानता हो। उधर आश्रम में सब मायूस और तभी तोशु एक बर्गर का ऑर्डर देता है जिसको लेने से अनुपमा मना कर देती है। तोशु और पाखी माँ से बदतमीजी करते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको जीरो कहते हैं। सच में अगर बच्चे ऐसे होते हैं तो नहीं चाहिए ऐसे बच्चे, ऐसे बच्चों से तो दुश्मन ही अच्छे। अनुपमा कहती है कि चाणक्य के हाथ में विद्या की लकीर नहीं थी तो उन्होंने चाकू से हथेली पे विद्या की लकीर बना ली और आज सुबह मेरी हथेली में भी कट पड़ गया है, एक लकीर बन गई है, वो मेरे हाथ में खुशी की लकीर है। और फिर उन दोनों को जाने को कहती है। उसी समय अनुज सिचुएशन के हिसाब से एक गाना लगाता है और आशा भवन का माहौल फिर खुशनुमा हो जाता है। प्री कैप वही। आज के लिए इतना ही। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। यस रेखा जी, अब अनुज बिजनेसमैन सामने आएगा। बिजनेस कैसे होता है ये अनुज को किसी से भी सीखने की जरूरत नहीं है। मार्केटिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे सेल करते हैं, आज अनुज ने वो दिखा दिया और ये भी दिखा दिया कि बिजनेसमैन चाहे शिखर पे हो चाहे नीचे सड़क पे हो, उसको बिजनेस करने की कला आती ही रहती है। चाहे कितना भी उसका मेंटल लॉस हो जाए, मगर उसको पता है कि कैसे अनुपमा के स्टॉल को प्रमोट करना है, क्या खूबियां हैं। और बहुत अच्छे से अनुज आज कर रहा था। उसने सागर ने बहुत सही कहा भी कि अनुज कृपाड़िया वापस आ रहे हैं, तो ये अब अनुज देखने का मजा आएगा। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच रेखा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ अनु की रसोई का उद्घाटन हो गया है, जहाँ सब लोग ग्राहक के लिए वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ पहले सब आशा भरी बातें ही कर रहे हैं कि एक आएगा तो फिर 10, 10 से 100, 100 से 1000 हो जाएंगे, जहाँ सागर और अनुज पैम्पलेट लेके निकल जाते हैं ग्राहकों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए,
जहां ग्राहकों को भी पता होनी चाहिए कि आशा भवन में एक स्टॉल खोला है अनोखी रसोई। यहाँ सागर बहुत इम्प्रेस हो जाता है जिस तरह से अनुज ग्राहक के पास इम्प्रेस से बात करता है, जहाँ वो खुश हो जाता है कि अनुज जी अभी दी अनुज कपाड़िया बन रहे हैं। यहाँ शाह हाउस में पाकी और तोशु भड़काने में लगे हैं वनराज शाह को, जहाँ चुगली कर रहे हैं मीनू सागर के बारे में और टीटू और नंदिता के बारे में, और सारे फसाद की जड़ अपनी माँ को ही कहते हैं। और तोशु कहता है कि अभी छोटी मोटी लड़ाई से कुछ नहीं होगा, जो भी कुछ करना पड़ेगा तो बड़ी ही करना पड़ेगा। जहाँ वनराज भी सोच में पड़ जाता है, और जिस तरह से प्रीकैप में दिखा रहे हैं, अगर वो सपना नहीं है तो शायद वनराज ने ही उस गुंडे को भेजे रहेंगे, या उसने बिल्डर को कह के उस गुंडे को भेजा रहेगा। यहाँ कोई अपनी माँ को इतनी नफ़रत और इतनी जहर भरी बातें कैसे कर सकता है, समझ में नहीं आ रहा है। किस मिट्टी के बने हैं ये दोनों, तोशु और पाखी। अगर हम किसी को नहीं पसंद करते हैं, हम उन्हें नाता नहीं रखते हैं, उन्हें इग्नोर कर देते हैं रिश्ते निभाने में, पर इतनी नफ़रत और इतनी जहर भरा है इनके शरीर में अपने माँ के खिलाफ। ऐसे क्या कर दिया है अनुपमा ने इनको। वो तो अपनी ज़िंदगी मेहनत से जी रही है, जहाँ अभी शाह हाउस में पाँव तक भी नहीं रख रही है। यहाँ आद्या वेट कर रही है, जहाँ अनुपमा को टिफ़िन मिल जाएगा तो वो मैसेज भी पहुँच जाएगा और जल्द से जल्द यहाँ से वो छुटकारा पा लेगी। जिस तरह से अनुपमा को वो टिफ़िन भी वहीं पहुँचा दिया जाता है, और वो देखती है कि टिफ़िन में बहुत सारी चॉकलेट है, उसके साथ में एक चीट भी है, जहाँ वो चॉकलेट उस पर मेल्ट हो जाता है तो वो कुछ पढ़ नहीं पाती है। यहाँ किस्मत भी नहीं चाहती है आद्या को इसकी इतनी जल्दी छुटकारा पाने के लिए, जहाँ उसे देख के ये नहीं लगता है कि उसे 1% का भी पछतावा है अपनी माँ के प्रति, जहाँ उसने कितनी बार उसे इंसल्ट कही है सबके सामने। जहाँ अभी मतलब से ही वो कान्हा जी को भी याद कर रही है, प्रार्थना कर रही है। अपनी माँ को तो छोड़ो, कान्हा जी को भी वो अपनी मतलब से ही प्रार्थना कर रही है, जहाँ उसे अभी ज़रूरत है अपनी माँ का अपने लिए। जहाँ अभी भी वो एटीट्यूड दिखा रही है, जिस तरह से मेगा के साथ वो बिहेव करती है, जहाँ मेगा उसे मिठाई खिलाने जाती है, जिलेबी, जहाँ कितने एटीट्यूड से आद्या कहती है कि मुझे इंडियन स्वीट्स पसंद नहीं हैं। वो कहते हुए वो वहाँ से बैग पैक करके निकलने ही वाली रहती है। यहाँ जहाँ मेगा बाज़ार में चाबी गिर जाता है, वो अनुज के हाथ लग जाता है, और अनुज वही देने के लिए मेगा के पीछे आ जाता है उसे चाबी देने के लिए, जहाँ वो उनके घर की बेल बजा के उसे चाबी और पैम्पलेट दे देता है। यहाँ उसके पहले जहाँ आद्या कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, तो मेगा भी उसे धमकी देती है, अगर तुम जा रही हो तो मैं भी पुलिस को कह दूंगी और वो चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट को बता देंगे, और फिर से तुम्हें उसी फोस्टर पेरेंट्स के साथ मुसीबत झेलना पड़ेगा। जहाँ आद्या भी सोच में पड़ जाती है कि उस फोस्टर पेरेंट्स से बेहतर तो यहाँ है जहाँ वो अभी रह रही है। यहाँ मेगा नहीं चाहती है आद्या को बाहर भेजने के लिए। वो एक भी कारण है कि उसके बेटी के साथ ऐसा कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, जहाँ वो फिर से अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती है। जहाँ वो जिस तरह से अभी बाहर की दुनिया है, जिस तरह से बाहर की दुनिया अब
अभी के हिसाब से है उसे तो कम से कम बेटर ही है, जहाँ आद्या को जहाँ वो मेगा के घर में है। जहाँ मेगा अभी इस तरह से बिहेव कर रही है वो भी ठीक नहीं है, पर वो इतनी पॉसेसिव है उसके बेटी को लेके, जहाँ उसकी बेटी का चेहरा आद्या के चेहरे से मिलता है। जहाँ डीन भी मजबूर है उसकी बेबी के इस बर्ताव से, फिर भी वो समझाता है कि आद्या के साथ इतनी सख्ती बरतना बहुत ही गलत है। यहाँ सुबह से रात हो जाती हैं, कोई ग्राहक नहीं आता है, जहाँ आखिर में पाकी और तोशु आ जाते हैं ताने मारने के लिए और नेगेटिविटी के बात करने के लिए। जहाँ मुँह तोड़ जवाब अनुपमा भी देती है, जहाँ भले ही कोई ग्राहक आज के दिन नहीं हो तो भी ठीक है, पर तुम लोगों को तो मैं कुछ भी नहीं दूंगी। जहाँ उसे वो खाना तो वेस्ट नहीं करने के लिए देगी, वो खुद सब लोग खा लेंगे या गरीबों में तो वो बाटी देगी, पर इनको तो देना ही नहीं चाहिए। जहाँ ये इतने जहर उगरने के लिए आ जाते हैं अनुपमा के पास। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। अगर जो प्रीकैप में दिखा रहे हैं वो सपना है कि हकीकत है। सपना है तो बहुत अच्छा है, कम से कम अनुपमा को इतनी मेहनत और इतनी सच्चाई से जो मेहनत करके उसने अनु की रसोई शुरू की है, उसे सक्सेस मिलनी चाहिए। बहुत हो गई उसे इतनी परेशानी झेलते हुए, अब तो कम से कम उसे थोड़ी बहुत तो सक्सेस मिलनी चाहिए, वो भी जिसे खुशी की हकदार वो भी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और आपने एटीट्यूड के ऊपर बात की है कि आद्या का एटीट्यूड नजर आ रहा है। अब ये एटीट्यूड उसने जानबूझ के दिखाया है या अभी वही एटीट्यूड में वो बोली है, ये थोड़ा सा मेरे अंदर सवाल है। क्योंकि आद्या अब एटीट्यूड दिखाने वाली फॉर्म में तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आद्या चुप रह रही है, डर रही है, सहम रही है, एटीट्यूड उसने मुझे लगता है जानबूझ के दिखाया है यहाँ पे। और देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। आपका भी अगर मन है रिव्यू भेजने का तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, अनुपमा का एपिसोड देखने के बाद वो जो भी दिल में बात है इस शो को लेके आप उसमें बोल सकते हैं, बस भाषा का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे आपने अपना ऑडियो या फिर वीडियो भेजना है, और भेजने से पहले आपको HS कम्युनिटी का मेंबर बनना जरूरी है। तो भेजिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.